दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के बारे में पिछले वीडियो को आपने देखा होगा, तो ये वीडियो भी आपके लिए है क्योंकि यहां मैं बताने वाला हूं 11 कौन सी मिस्टेक्स है जो कि लोग करते हैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते समय। और इन मिस्टेक्स में से एक भी मिस्टेक आपने की तो आपको ये बहुत भारी पड़ सकती है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप कभी भी फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो कम से कम ये मिस्टेक्स बिल्कुल ना करें। दोस्तों मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं और एक बिजनेस कोच हूं और बहुत सारे शानदार वीडियोस लेके आता रहता हूं अपने इस चैनल पे। और इस समय ये 15 वीडियोस की एक सीरीज है जिसका नाम है लेट्स मेक मनी। आज से पहले कि आपने वीडियोस देखे, सारे के सारे नहीं देखे, तो या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, सभी 15 वीडियोस के लिंक आपको मिल रहे होंगे। एक प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड है, जस्ट वॉच इट। एंड ना सिर्फ इतना, मैजिक ऑफ थिंकिंग दिस सीजन 4 स्टार्ट होने वाला है 15 अगस्त से, उसमें भी रजिस्टर कीजिए। तो दोस्तों कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो कि आप लोगों को नहीं करनी है। देखिए कई बार क्या होता है, एक सिंगल मिस्टेक ऐसी हो सकती है जो कि आपको 10 साल पीछे धकेल दे। आपने हार्ड अर्न मनी है, आपका बहुत सारा पैसा आपने कमाया है और आपने 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में डाल दिया। हो सकता है कल वो जीरो हो जाए इन मिस्टेक्स के कारण। सो मेक श्योर दैट इनमें से कोई भी मिस्टेक आप ना करें। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो कि लोग करते हैं वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को मार्केट में बोला जाता, अरे तूने अभी तक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं किया, अरे तेरे को पता है पहले उसका भाव 800 रुपए था, आज 45 लाख रुपए या 36 लाख रुपए हो गया, तूने अभी तक बिटकॉइन नहीं लिया, तूने अभी तक डॉज कॉइन नहीं लिया, अरे तू बेवकूफ है, तू बिल्कुल ऐसे ही रह जाएगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को फियर है कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं और इसी कारण से वो जल्दबाजी कर देते हैं इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट करने की जल्दबाजी बहुत ज्यादा महंगी पड़ सकती है आपको, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। जब आप रेडी हो तभी करें। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि आपकी इनकम का सिर्फ 1% से 5%, वो भी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ही इन्वेस्ट करें, अदरवाइज बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है। ऑलराइट, 1% to 5%। कई लोग आपको कहेंगे ये फ्यूचर की करेंसी है। यस दोस्तों, इट माइट बी पॉसिबल कि ये फ्यूचर की करेंसी है, लेकिन अभी तो ये जुआ है। जिस दिन ये फ्यूचर की करेंसी डिक्लेयर हो जाएगी उस दिन हो सकता है लाखों करोड़ों लोग हमसे बहुत आगे हों और बहुत ज्यादा अमीर बन जाए, लेकिन आज तो ये पूरी तरह से जुआ है क्योंकि ना तो गवर्नमेंट रेगुलेशन इस पे है, कब आपका फंड पूरा वाइप आउट हो सकता है, कब आपका फंड पूरी तरह से खत्म हो सकता है, ना ही आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाएंगे, किसी भी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ एक होप और उम्मीद पे इस पे पैसा लगाएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, फियर ऑफ मिसिंग आउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आराम से इन्वेस्ट कीजिए एंड जब आपकी मर्जी हो तब इन्वेस्ट कीजिए और उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आप लॉस सहन कर सकें। दूसरी मिस्टेक क्या है, कई बार लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण अपनी लॉस बेयरिंग कैपेसिटी से बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। ये दूसरी मिस्टेक है। कभी भी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। मैंने क्या कहा, अगर आपके पास 1000 रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए तो सिर्फ आपके फंड को डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको 1 से 5% या मैक्सिमम अगर आप और भी ऑप्टिमिस्ट होकर सोचना चाहते हैं तो 10%। बाकी 90% आप गोल्ड में कीजिए, रियल एस्टेट में कीजिए, एफडीज में कीजिए, बॉन्ड्स में कीजिए, इंश्योरेंस में कीजिए, जहां और जगह आपको इन्वेस्ट करना है वहां कीजिए। बट यहां पे 1% एंड बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक आदमी के लिए 10%। ठीक है, दैट्स इट। नाउ तीसरी मिस्टेक यह है कि खुद से बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करना, सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेना। ओ बिटकॉइन ऊपर जाने वाला, ओ ये नीचे जाने वाला, अरे डॉज कॉइन बढ़ने वाला, अरे इथरनम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इथरनम बहुत ज्यादा ये है। बहुत सारी करेंसीज हैं और मुझे तो नाम भी याद नहीं है क्योंकि आई एम नॉट अ क्रिप्टो करेंसी गाय। दोस्तों मैं बहुत ज्यादा फाइनेंस का पर्सन नहीं हूं और ना ही मैं इस मार्केट को बहुत ज्यादा स्टडी करता हूं, लेकिन आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना और आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना ये मेरा धर्म है। क्या मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूं? यस, 1% मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, वो भी ज्यादा पुराना इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरा, 1-2 महीने पहले मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है। कौन सी एप्लीकेशन से मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है? कॉइन स्विच कुबेर, इस एप्लीकेशन को मैंने डाउनलोड किया और इससे मैं अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। दोस्तों बहुत नॉमिनल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, हर महीने सिर्फ 11,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। मैं चाहूं तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, 5 लाख का कर सकता हूं या 15 लाख का कर सकता हूं, बट दोस्तों मुझे इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना। मुझे पहले इस गेम को समझना है। आई नीड टू अंडरस्टैंड, आई नीड टू डू माई ओन रिसर्च। मुझे खुद पढ़ना है, मुझे खुद समझना है हो क्या रहा है इस मार्केट में, मुझे इसको थोड़ा बहुत मॉनिटर करना है। हफ्ते में एक आधी बार मैं इस एप्लीकेशन को देख लेता हूं, कौन कौन से कॉइन्स है, कौन से आगे जा रहे हैं, कौन से पीछे जा रहे हैं, कौन सा लॉस हो रहा है, कौन सा प्रॉफिट हो रहा है। एंड सिर्फ 11 हज़ार रुपए पर मंथ से मैंने डिसाइड किया है कि मैं 1 साल तक इसमें इन्वेस्ट करूंगा। तीसरी मिस्टेक है बिना रिसर्च के इसके अंदर कूद जाना। चौथी मिस्टेक,
इसी को अपना ओनली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसिडर करना। कई यंग लड़के हैं 17, 18, 20 साल के, जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, जल्दी बिलियनर बनना चाहते हैं और उसी के चलते उनको बाकी के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की कोई कुछ नहीं पड़ी है, पूरा अपना पैसा इसी में डाल देते हैं। दोस्तों रातों रात अगर कभी पैसा वाइप आउट हो गया तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी इन अ सिचुएशन जहां आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। एम आई राइट? सो कभी भी इसे ओनली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानने की गलती ना करें। और इसी से जुड़ी हुई एक और गलती, रिलाइंग ऑन इट टू मच। अरे नहीं, ये तो फ्यूचर में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अरे अगले 10 साल तक बढ़ेगा, अरे 10 साल बाद की। दोस्तों जिस पे गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं है, किसी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं है, वो कैसे आप उस पर रिलाई कर सकते हो? लोग कह रहे हैं ये फ्यूचर की करेंसी है, लोग कह रहे हैं कि इससे स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन इससे कई सारी गलत चीजें भी हो रही है। जैसे कि मान लीजिए किसी को बहुत सारे वेपन्स खरीदने, इसके अंदर होने वाला ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर रही है अभी। और जब गवर्नमेंट इसे ट्रैक नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट को कोई पड़ी नहीं है कि इससे पेमेंट आप टेररिस्ट को कर रहे हो, या इससे पेमेंट आप बांग्लादेश में कर रहे हो, या पाकिस्तान में कर रहे हो, या अफगानिस्तान में कर रहे हो। इसीलिए दोस्तों इस करेंसी पे जब कंट्रोल नहीं है, दो ये कहा जाता है कि इसका लेजर मेंटेन होता है, प्लस हर एक ट्रांजैक्शन का पता होता है कि किसने किसको बेचा, किसने किससे खरीदा, ये सारी चीज़ें पता होती है, किसने बेच दिया, कब बेच दिया और कहाँ पेमेंट हो रहा है। आप डेफिनेटली इससे कई जगह पे पेमेंट कर सकते हो, बट आई वुड स्टिल से डोंट रिलाई ऑन इट टू मच। क्या इससे आप पेमेंट कर सकते हो? 100% आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन किसको कर सकते हो? जो इससे पेमेंट एक्सेप्ट करे। कई लोग कहते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि टेस्ला इसमें इन्वेस्ट कर रही है, इलोन मस्क इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां इसलिए इन्वेस्ट कर रही है क्योंकि बड़ी कंपनियों के पास बहुत सारा फंड पड़ा है, एक्स्ट्रा फंड पड़ा है, और वो फंड पूरा का पूरा जीरो भी हो जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड उसी फंड के ऊपर वो लेवरेज कर रही है। तो वो क्या करते हैं, वो लोग इस मार्केट की रेट को बढ़ाने के लिए अचानक से बहुत सारे फंड डाल देते हैं, और फंड डाल देते हैं तो लोगों को लगने लगता है अरे बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, उसके कारण प्राइस बढ़ जाती है, और जब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ये लोग वापस से अपना फंड, इन्होंने डाला 1 करोड़, निकाल लिया 100 करोड़ या 50 करोड़, और उसके बाद जैसे ही इन्होंने अपना सारा फंड निकाला, मार्केट वापस से 100 करोड़ पे अगर था या 45 लाख रुपए का एक बिटकॉइन था तो वापस 36 लाख पे आ गया। और जब वापस से ये इन्वेस्ट करेंगे तो ये पंप करते हैं पैसा और स्वाइप कर देते हैं, पूरा पोछा लगा देते हैं, पूरी तरह से मार्केट में से पैसा निकाल लेते हैं। इसीलिए एक साधारण इन्वेस्टर हमेशा मार खा जाता है। तो गेम को समझना है एंड देन ओनली इन्वेस्ट करना है। अब कुछ जो मिस्टेक्स हैं वो ये हैं कि सबसे सस्ता कॉइन देख के खरीदना कि यार ये वाला कॉइन सबसे सस्ता है तो फ्यूचर में ये बढ़ेगा। दोस्तों ऐसी कोई गारंटी नहीं है, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो। आपका जो प्राइस है, अगर आपने मान लीजिए 25,000 रुपये बिटकॉइन में लगाए या इथरनम में लगाए या कोई डर्ट चीप कॉइन में लगाए, दोस्तों इट इज़ जस्ट 2500 रुपये या 25,000 रुपये, राइट। अब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये 25,000 का 50,000 हो सकता है, मार्केट नीचे जा रहा है तो ये 25,000 का 0 हो सकता है। तो कभी भी ये ना सोचें कि छोटा कॉइन है, कम पैसे वाला है तो ये हमेशा बढ़ेगा, ऑलराइट। उसके अगली मिस्टेक, जब बहुत ज़्यादा हाई पे है कॉइन तब खरीद लेना, या फिर एंग्जाइटी या ओवर कॉन्फिडेंस या डर के कारण गलत समय पे बेच देना। गलत समय पे खरीद लेना और गलत समय पे बेच देना, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। सो इसके लिए क्या करें दोस्तों, इसके लिए हमेशा ये देखें कि अगर एकदम से प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं ये बबल हो सकता है, उस समय खरीदना नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा समझना है मार्केट किस तरफ जा रहा है। 1 महीने 2 महीने 6 महीने का वेट कर लीजिए, एंड अगर कंटिन्यूसली प्राइसेस ऊपर हैं तो शायद आप थोड़ा सा रिलाई कर सकते हो। एंड आपको तब बिल्कुल नहीं बेचना जब आप बिल्कुल डर गए हो, बिल्कुल एंग्जाइटी में हो, आपने लगा दिया है पैसा, लॉस भी हो गया है, कोई बात नहीं, अब थोड़े से दिन रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, मार्केट वापस ऊपर जा सकता है या उसी से दूसरा कोइन आप खरीद सकते हैं। सो टू मच ऑफ एंग्जाइटी, टू मच ऑफ फियर, टू मच ऑफ मिसट्रस्ट, इसके साथ बिल्कुल भी डीलिंग नहीं करनी है। कुछ और कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वो है एक ही कॉइन में अपना पूरा धन डाल देना। मान लीजिए आप 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो और 2 लाख के 2 लाख आपने सिर्फ बिटकॉइन में लगा दिए। आई थिंक ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि फिर आपका फ्यूचर एक सिंगल कॉइन पे डिपेंडेंट है। जैसे आप शेयर मार्केट में खरीद रहे हो तो वहाँ पे भी डाइवर्सिफाई करना है, एक ही कंपनी के शेयर में पैसा नहीं लगाना है। वैसे ही बिटकॉइन इंडस्ट्री या क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में आपको बहुत सारे कॉइन्स या आपके फंड को डाइवर्सिफाई करना है अलग अलग कॉइन में। अगली चीज़ ये है कि बहुत सारा पैसा, मतलब अपने पास जितनी भी पूंजी है उसको एक साथ लगा देना, एक साथ बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर देना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है कि आप कुछ नहीं जानते और अचानक से आपने 10 लाख इसमें डाल दिया। आपके पास वो 10 लाख हो सकता है आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी का 1% ही है, लेकिन फिर भी एक साथ इतना मोटा पैसा इसमें डालने की गलती बिल्कुल ना करें।
और लास्ट 2 मिस्टेक्स दोस्तों जो पूरी तरह से फैटल हो सकती है, उधार लेके इसमें इन्वेस्ट करना। उधार लेके इन्वेस्ट किया तो आप अपनी कब्र कब खोद लोगे पता ही नहीं चलेगा। उधार लेके इन्वेस्ट मत करिए, ना तो इसमें करिए ना किसी शेयर में कीजिए। कभी कभी बहुत हाई रिस्क ये है, इसलिए मर जाओगे। उधार लेके करना है एफडी में कर दीजिए, वो भी अगर एफडी की ब्याज दर से कम ब्याज आपको आगे देना पड़े तो ओके, वो भी कोई एडवाइजेबल नहीं है। आप उधार लेके इन्वेस्ट कर रहे हो, व्हाट डज दैट मीन? हाँ, उधार लेके साल भर में आपको 2% देना पड़ रहा है आगे और एफडी में आपको 4% मिल रहा है तो फिर भी बात होती है। लेकिन कभी भी क्रिप्टो करेंसी में या शेयर मार्केट में उधार लेके इन्वेस्ट नहीं करना है। एंड आखिरी चीज दोस्तों, ये सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है ना, मोबाइल एप्लीकेशन है। ये फंड कोई बैंक में जाके पासबुक और बैंक की ये सारी वो ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं, आप कैश जमा नहीं करा रहे हो, सब कुछ ऑनलाइन है, सिर्फ कोड्स हैं, डिजिटल कोड्स हैं, राइट? इनको हैक करना आसान हो सकता है, इसीलिए सिक्योरिटी के बिना कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। तो जो भी आप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसी में मिनिमम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो। कोशिश करें कि एक ही सिस्टम से उसे इस्तेमाल करें आप, उस सिस्टम में एंटीवायरस वगैरह सब कुछ हो। अपने पासवर्ड वगैरह टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहें, अपने पासवर्ड वगैरह छुपा के रखें, किसी और को बताएं ना। इस तरह की सारी सिक्योरिटी रिलेटेड मैकेनिज्म को आप बिल्कुल ध्यान रखें। और तो और कोई अगर बिल्कुल नया कॉइन लॉन्च हुआ है मार्केट में तो उसमें बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें जब तक कि वो एस्टेब्लिश ना हो जाए, जब तक कि बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट ना करने लग जाए। क्योंकि देखिए, अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ, आप जाके गवर्नमेंट को क्लेम या आप जाके गवर्नमेंट को कंप्लेन नहीं कर सकते। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 2018 में हमारे बैंक्स ने, आरबीआई ने इसको पूरी तरह से बंद कर दिया था। एक गाइडलाइन इशू कर दी थी कि बिटकॉइन या इस तरह की क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना या पैसा निकालना ये इल्लीगल है। लेकिन कई सारे लोगों ने पैसा लगा दिया था, उनका पैसा फंस गया था, उन सब ने केस किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक गाइडलाइन दी कि भैया आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से देश में अभी आप कुछ खरीद नहीं सकते। आप अपना पैसा है, आप क्रिप्टो करेंसी में डालो, बढ़ जाए तो निकालो, ये अलाउड है। ओके, और अगर कोई इंटरनेशनली कोई ऐसी कंपनी है जहां आप क्रिप्टो में पे कर सकते हो तो आप डेफिनेटली वहां पे भी कर सकते हो। बट इंडिया में एज ऑफ नाउ क्रिप्टो के बेस पे ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, मतलब आप किसी दुकान पे जाके क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट नहीं कर सकते। कभी कभी आपको न्यूज़ आ रही होगी कि इस कंट्री ने क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करना अलाउ कर दिया है, या टेस्ला ने एक बहुत पहले न्यूज़ निकाली थी कि अब टेस्ला बिटकॉइन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जैसे ही टेस्ला ने ये न्यूज़ निकाली, बिटकॉइन के भाव बढ़ गए थे। और उसके बाद जब टेस्ला ने 2 साल 1 साल बाद कहा नहीं हम लोग क्रिप्टो में पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो भाव एकदम गिर गए थे। तो दोस्तों, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े देश इसको डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते रहेंगे। आपको जब तक पूरी तरह से तसल्ली ना हो जाए तब तक आप ना करें। अगर आप बहुत क्विक, बहुत सारा फ़ायदा लेना चाहते हैं जुआ खेल के, तो आप क्रिप्टो में जाइए। अगर आप नहीं करना चाहते, सेफ खेलना चाहते हैं, तो आप मत जाइए। आपका हार्ड अर्न मनी है, जो करें कॉन्फिडेंस के साथ करें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे बढ़ने से पहले एक ही चीज़ कहूँगा, गेम को पूरी तरह समझ लीजिए। अगला एक और वीडियो आप लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बनाऊंगा, ताकि आप में से हर एक आदमी को ये गेम पूरी तरह समझ में आ सके। बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन विदा लेने से पहले दोस्तों, मैजिक ऑफ थिंकिंग रेस सीजन 4 का रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों को फैला दीजिए। दोस्तों, बहुत बड़ा उपक्रम हम लोग कर रहे हैं, मैं और मेरी टीम। करोड़ों लोगों को इंस्पायर करने का 21 दिन का हिंदी में फ्री प्रोग्राम, 21 दिन का इंग्लिश में फ्री प्रोग्राम, और बीच में बहुत सारे मास्टरमाइंड सेशन, सुबह मेडिटेशंस एंड एक्सरसाइजेस की क्लासेस। मतलब हर रोज 3 से 4 घंटा अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अगले 45 दिनों तक मैं और मेरी टीम देने वाले हैं। यानी कि इतना बड़ा काम जो कि इंडिया को बदलने के लिए है, क्योंकि अब बड़ा सोचेगा इंडिया। आनंद कुमार सर जैसे बहुत बड़े पावरफुल टीचर हमारे साथ जुड़े हैं इस प्रोग्राम में। रेडियो हमारे साथ जुड़ रहा है, अखबार हमारे साथ जुड़ रहा है, टीवी पे भी हम लोग आने की कोशिश कर रहे हैं। सभी चीज़ें पिछले सीजन में दोस्तों 17.5 लाख लोग जुड़े थे। 17.5 लाख लोगों का ये प्रोग्राम इवन आस्था चैनल पे भी लाइव हुआ था। इस बार भी रेडियो पे इसका प्रसारण होगा, इस बार भी टीवी पे इसका प्रसारण होगा, और भी काफ़ी सारे मीडियाज हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए सभी लोग मिलकर कम से कम शपथ लेते हैं 1 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलने का। इसी चैनल पे होगा, रोज शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक होगा, लाइव होगा 15 अगस्त से 4 सितंबर तक हिंदी में, एंड 12 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इंग्लिश में। सो बी ए पार्ट ऑफ दिस।